साल 2000 क्रिकेट के इतिहास का वो काला वर्ष था जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। इसी साल क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग का गेम खेला गया था। इस मैच फिक्सिंग के गेम को खेलने वाला एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दुनिया के सम्मानित खिलाड़ियों में से एक था। पूरे मैच फिक्सिंग का प्लान अंडरवर्ल्ड ने किया था और इस मैच फिक्सिंग का उजागर होना महज एक संयोग था, क्योंकि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एक फिरौती के केस को सॉल्व कर रहे थे और इसी केस के दौरान उनके सामने एक ऐसा कॉल टेप आता है जो उनके कान खड़े कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया में हुए सबसे बड़े मैच फिक्सिंग के बारे में। मैच फिक्सिंग कोई घटना नहीं है कि मैच चल रहा है और अचानक से मैच फिक्स हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। पहले बुकी दाव की रकम तय करते हैं, उसके बाद खिलाड़ी से कांटेक्ट किया जाता है। कैप्टन या सीनियर प्लेयर आसान टारगेट होते हैं। मैच फिक्सिंग के दौरान पैसा पकड़ा ना जाए उसके लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का यूज किया जाता था। रियल एस्टेट या डायमंड ट्रेड का यूज किया जाता था। सन 2000 में इंडिया और साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेट सीरीज खेली गई थी और इसी क्रिकेट सीरीज के दौरान मैच फिक्सिंग का पूरा गेम भी खेला गया था। उस टाइम के साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनियो को $1,30,000 का पेमेंट हुआ था। यह पैसा हवाला, शेल कंपनियों और केमैन द्वीप समूह के ऑफशोर अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। बताया जाता है इस पूरे मैच फिक्सिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था, दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी का हाथ था। आखिरकार इतने बड़े मैच फिक्सिंग का खुलासा कैसे हुआ? इतने बड़े मैच फिक्सिंग का खुलासा होना सिर्फ एक संयोग था। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को 26 जनवरी 1999 को एक नया मामला सौंपा गया। असल में अपोलो टायर ग्रुप के चेयरमैन और उनके सीनियर अधिकारियों को लगातार पैसे के लिए धमकियां मिल रही थी और ईश्वर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी थ्रेट कॉल आते हैं उनको ट्रेस करें, पता लगाएं कि ये कॉल कहां से आ रही है और कौन से लोग इसमें शामिल हैं। ईश्वर सिंह जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको कई नंबर ऐसे मिले जिससे लगातार सरगना बात कर रहे थे, लगातार धमकी दे रहे थे। और इसी जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि इन नंबरों का इस्तेमाल टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार को भी धमकी देने में की जा रही है और इसीलिए बिना किशन कुमार को बताए हुए उनके भी टेलीफोन कॉल्स पर नजर रखी जाने लगी। फरवरी 2000 में ईश्वर सिंह ने 2 ऐसे नंबर पकड़े जिन नंबरों से लगातार किशन कुमार की बात हो रही थी, जिनमें से एक नंबर था संजीव चावला का। संजीव चावला लंदन में रहता था, जो कि एक सटोरिया था। जब संजीव चावला और किशन कुमार की ज्यादा बातें होने लगी तो ईश्वर सिंह चौकन्ने हो गए। उनको ये डाउट हो गया कि कुछ बड़ा मामला हो सकता है और इसी दौरान उनको फोन टैप करने की अनुमति भी मिल गई। इसी दौरान जब ईश्वर सिंह संजीव चावला और किशन कुमार का एक फोन टैप कर रहे थे तो उसी टाइम पर संजीव चावला किशन कुमार से कहता है कि उसकी बात हैंसे क्रोनिये से हो चुकी है और बड़ी रकम हाथ लगेगी। 14 मार्च को संजीव चावला दिल्ली के ताज पैलेस होटल में एक गेस्ट के पास फोन करता है और वो गेस्ट रहता है हैंसी क्रोनिये। जैसे ही हैंसी क्रोनिये से बात करते हुए ईश्वर सिंह सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता है कि हैंसी क्रोनिये की बात संजीव चावला से हो रही है और इस तरीके से बात हो रही है जैसे हैंसी क्रोनिये और संजीव चावला एक दूसरे को सालों से जानते हैं। और इसी कॉल टेप में पता चला था कि मैच फिक्सिंग को लेकर पैसों का लेन देन हुआ है। हालांकि हैंसी क्रोनिये ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया, लेकिन बाद में जांच कमीशन के सामने उन्होंने स्वीकार किया मैच से संबंधित जानकारियों को लीक करने के लिए उन्होंने $15,000 भी लिए थे। जांच में पता चला था कि हैंसी क्रोनिये और संजीव चावला के बीच एक दिन में लगभग 5 बार बातें होती थी। एक बार तो 19 मार्च को नागपुर मैच के पहले हैंसी क्रोनिये ने संजीव चावला से सुबह 6:34 पर बात की थी। इस पूरे मैच फिक्सिंग में हैंसी क्रोनिये के साथ साथ हर्षल गिब्स, हेनरी विलियम्स, अजहरुद्दीन, अजय जडेजा का भी नाम आया। हैंसी क्रोनिये के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लग गया। सन 2002 में 32 वर्ष की अवस्था में विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स ने जानबूझकर खराब प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनके ऊपर 6 महीने का प्रतिबंध लगा। अजहरुद्दीन के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने हैंसी क्रोनिये के साथ मिलकर 3 मैच फिक्स किए थे, जिसके कारण उनके ऊपर भी आजीवन प्रतिबंध लगा। हालांकि 2012 में उनको ये कहकर क्लीन चिट दे दिया गया कि उनके खिलाफ अपर्याप्त सबूत है। हैंसी क्रोनिये सिर्फ एक टीम का कप्तान नहीं था, एक सम्मानित खिलाड़ी था। वो एक हीरो की तरह था, लेकिन उसने जो हरकतें की उसकी वजह से वो क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा विलन बन गया।